ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये नाउम्मीदी का पुरंदा है और शुक्र तो इस बात का है कि इंसान इसमें भी जिंदा है। I don't see any light. It is a dark, dark and dark. मिडिल क्लास को कहीं किसी तरह से गवर्नमेंट को ऐसी कोई छूट नहीं मिल रही है। यहाँ मिडिल क्लास को खुश हो, बाकी सारी लोगों को दिया जा रहा है। देश की सत्ता पर लगातार तीसरी बार विराजमान हुई एनडीए की सरकार के पहले बजट से देश की 140 करोड़ जनता को बड़ी उम्मीद थी। लगातार 7वीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपने 1 घंटे 23 मिनट के बजट भाषण में हर सेक्टर को छूने की कोशिश की। लेकिन वित्त मंत्री की घोषणाओं से लोगों को कितनी संतुष्टि मिली, ये बड़ा सवाल है। इंडिया का बजट बहुत ही निराशाजनक बजट रहा। बहुत उम्मीद से मैं सारा दिन घर पे था कि इन्हें बहुत कुछ मेरे लिए बहुत अच्छा होगा और मेरे और व्यापारियों के लिए अच्छा होगा। बहुत बड़ी निराशा हाथ लगी है। काम धंधा है नहीं, व्यापार पूरा ठप है, खर्चे इतने बढ़ गए हैं, मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, मार्जिन कम हो गया है। पहले कुछ मार्जिन दिखता तो था। क्या वाकई ये बजट आपकी इन उम्मीदों पे खरा उतरा है? जी मैम, इस बजट से हम लोग छोटे मोटे व्यापारी खुश नहीं है, क्योंकि हमारे में बहुत प्रॉब्लम हो रही है और हम बहुत सालों से देख रहे हैं, बहुत परेशान है। जैसा अभी समझ लो मैं छोटा व्यापारी हूँ, तो मेरे जैसे हमारे हिंदुस्तान में कितना भाई और भी रहेंगे छोटे व्यापारी जो आज बहुत सालों से परेशान है। और मतलब महंगाई इतना बढ़ गया, हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं और धंधा हमारा पूरा ठप हो गया है। धंधे का तो हमारा नाम निशानी नहीं है। खर्चा इतना बढ़ गया है, कैसे बच्चों को पालना है और कैसे फैमिली चलाना, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਚਲੋ ਘਟ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਘਟ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 골ਡ ਸਸਤਾ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 40,000 ਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ 75,000 ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਘਟਾਤਾ? 6% ਜਾਂ 7% ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 600, 700 ਜਾਂ 1200 ਸਸਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੋ 75,000 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 30,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ जावे। लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बजट से लोगों को काफी उम्मीद थी, लेकिन लग रहा है कि मोदी सरकार का 3.0 बजट उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में तमाम घोषणाएं की, लेकिन इस देश का आम इंसान जो नौकरी पेशा है, जो टैक्स देता है, उसकी नजर टैक्स स्लैब पर थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस वर्ग के लिए बजट भाषण में सबसे आखिरी में पिटारा तो खोला, लेकिन जिस राहत की उम्मीद थी वो शायद नहीं मिली। Coming to personal income tax rates, I have 2 announcements to make for those opting for the new tax regime. First, the standard deduction for salaried employees is proposed to be increased from 50,000 to 75,000 rupees. Similarly, deduction on family pension for pensioners is proposed to be enhanced from 15,000 to 25,000 rupees. This will provide relief to about 4 crore salaried individuals and pensioners. Youth and the farmer. बजट में नई टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया, यानी 7,75,000 तक का इनकम टैक्स फ्री हो गया और टैक्स पेयर को 17,500 रुपए का फायदा हुआ। इस फायदे को आम आदमी के हिसाब से समझा जाए तो जिसकी आमदनी 3 लाख है उसे कोई फायदा नहीं हुआ। वो पहले भी कोई टैक्स नहीं देता था और अभी भी कोई टैक्स नहीं देगा। जिसकी आमदनी 7 लाख है वो पहले 25,000 टैक्स देता था और अब वो 20,000 टैक्स देगा, जिस पर उसे फायदा होगा 5,000 का। जिसकी आमदनी 10 लाख है वो पहले 60,000 टैक्स देता था, अब 50,000 टैक्स देगा
और उसे फायदा होगा 10,000 रुपए का। जिसकी आमदनी 12 लाख थी वो 90,000 पहले टैक्स देता था, अब 80,000 टैक्स देगा और उसे फायदा होगा 10,000 रुपए का। वहीं 15 लाख की आमदनी वाले को पहले 1.5 लाख रुपए टैक्स देने पड़ते थे, अब वो 1,40,000 रुपए टैक्स देगा और उसे फायदा होगा 10,000 रुपए का। जिसकी आमदनी 20 लाख रुपए है या उससे ऊपर है वो 3 लाख टैक्स देता था, लेकिन अब वो 2,70,000 रुपए टैक्स देगा, जिसमें उसके 30,000 रुपए की बचत होगी। पहले सैलरी से होने वाली 15,75,000 की इनकम पर 1,57,500 रुपए टैक्स बनता था। अब इस बदलाव के बाद 1,40,000 रुपए टैक्स बनेगा। दरअसल न्यू टैक्स रिजीम में किसी तरह की छूट नहीं मिलती है। इसमें 7 लाख रुपए तक की इनकम को जीरो टैक्स कराया जा सकता है। वैसे भी अगर आप किसी स्कीम में इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो सलाह यही दी जाती है कि न्यू टैक्स रिजीम को चुनना चाहिए। अब इस बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा में बदलाव के बाद मिडिल क्लास को राहत तो दिखाई दे रही है, लेकिन वो इस राहत के फायदे से खुश नजर नहीं आ रहा है। बजट लगा है मिडिल क्लास के लिए, लेकिन थोड़ी चीज़ अगर ये गवर्नमेंट लोगों पर ध्यान दे, उनके लोन परसेंटेज पर या उनके EMI, या देखा हूँ कि मिडिल क्लास को कहीं किसी तरह से गवर्नमेंट को ऐसी कोई छूट नहीं मिल रही है कि हाँ मिडिल क्लास वो खुश हो, बाकी सारी लोगों को दिया जा रहा है। खुशी है उससे भी, किसानों को भी मिल रहा है सब, लेकिन ये मिडिल क्लास को भी तो कुछ ऐसा होना चाहिए। स्टैंडर्ड 20% बढ़ाया गया है या फिर टैक्स स्लैब को अब 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो आप लोगों को लग रहा है कि ये सही है या कम है? देखिए 3 लाख तो एक नॉर्मल उसमें आता है। आज नॉर्मल इंसान भी 40-50 हजार तो कमाता है, वो तो 5% में तो आ गया ना। एक बार वो सैलरी लेता तब टैक्स देता है, उसके बाद ये भी रिटर्न करे ईयरली। तो ये स्लेब तो 7-8 लाख तक होना चाहिए फ्री, जिसमें कोई स्लेब नहीं होना चाहिए। 7 के बाद स्टार्टअप होना चाहिए था। इस चुनाव में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा था और आने वाले समय में यह मुद्दा और बड़ा होगा। अखिलेश हो, राहुल हो या तेजस्वी, वो लगातार बेरोजगारी के मुद्दे को उठाकर युवा वोट बैंक को अपनी तरफ लाने की कोशिश में जुटे हैं। लिहाजा इस बजट में युवाओं और रोजगार पर फोकस दिखाई दिया। वित्त मंत्री ने बड़ी सौगात देते हुए मुद्रा लोन की रकम को 20 लाख कर दिया। वहीं 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का वादा भी किया गया। इसके साथ ही 1 करोड़ युवाओं को 5,000 रुपए का भत्ता देने का वादा भी इस बजट में किया गया है। वहीं बजट में किसानों के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड देने के प्रावधान के साथ साथ 6 करोड़ किसानों की जानकारी को लैंड रजिस्ट्री पर लाने का ऐलान भी किया गया है। लेकिन विपक्ष ने दिशाहीन और नाउम्मीदी से भरा बजट बोलते हुए सिरे से खारिज कर दिया है। ये नाउम्मीदी का पुलंदा है और शुक्र तो इस बात का है कि इंसान इसमें भी जिंदा है इस समय। जो सवाल पहले थे, महंगाई, बेरोजगारी और जो सपने दिखाए गए थे बड़े बड़े, This budget is totally directionless, anti-people, no vision, only the political mission is there. I don't see any light. It is a dark, dark and dark. प्रत्यक्ष तौर पर बजट में बंगाल और यूपी को भले तवज्जो नहीं मिली, लेकिन गठबंधन की सरकार के इस बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश पर खासा फोकस दिखा। बिहार को रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर के लिए 41,000 करोड़, तो वहीं आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड दिया गया। आज यह बात फिर साबित हो गई कि मोदी जी के दिल में बिहार बसता है और बिहार के दिल में मोदी जी बसते हैं। चाहे वो 3 एक्सप्रेसवे देने की बात हो, चाहे बक्सर गंगा नदी पर 2600 करोड़ का पुल बनाने की बात हो। बाढ़ को रोकने के लिए जिस तरीके से उन्होंने एक नदी, कोसी नदी, जिसको एक तरीके से बिहार के शोक के रूप में जाना जाता है, जिसकी 7 धाराएं हैं जो पूरे बिहार को तहस नहस करती थी, उसके बाढ़ के पानी को रोक करके आशीर्वाद में बदलने का काम बिहार के यशस्वी नेता और बिहार भाजपा का नेतृत्व और यहाँ के जो लोग हैं, खास करके जो बिहार का प्रत्येक व्यक्ति जो है वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करेगा। वर्षों से ये मांग चली
आ रही है, उसके विकास के लिए पहल बिहार से किया गया, उसको माने प्रधानमंत्री मोदी जी। तो बिहार और मोदी जी का सामंजस्य बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। बजट में निर्मला सीतारमण ने महिलाओं से जुड़ी स्कीम के लिए 3 लाख करोड़ और प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने का भी ऐलान किया। बजट में कई चीजें सस्ती भी हुई, खासकर सोना, चांदी, प्लेटिनम और मोबाइल फोन। इसके अलावा घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कस्टम ड्यूटी में भी बदलाव किया गया। बजट के साथ साथ देश भर की निगाहें आज शेयर मार्केट पर भी टिकी हुई थी, जिसमें दिन भर काफी ज्यादा उठापटक देखने को मिली। शेयर मार्केट में ये उछाल या फिर शेयर मार्केट में ये तनाव बजट में हो रहे घोषणाओं की वजह से देखने को मिला। बजट में ऐसी कोई घोषणाएं या वो मैजिक एलिमेंट नहीं था जिसकी वजह से शेयर बाजार को उछाल मिल पाता। जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया। जो फ्यूचर और ऑप्शन पर ट्रेडिंग करते थे उन पर एसटीटी की दर 2 गुनी कर दी गई। प्रॉपर्टी में इंडेक्सेशन बेनिफिट को लेकर बदलाव किए गए और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रेट भी बढ़ाए गए। अगर छोटे निवेशकों के हिसाब से देखें तो 1 साल में म्यूचुअल फंड से 1.25 लाख रुपए के कैपिटल गेन पर निवेशक को टैक्स नहीं देना होगा। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने इस बजट को भारत को समृद्ध करने वाला बजट बताया, लोगों के सशक्तिकरण का बजट बताया, महिलाओं की मदद करने वाला बजट बताया और युवाओं को अवसर देने वाला बजट बताया। मोदी ने कहा कि यह बजट समाज को शक्ति देने वाला बजट है, समृद्धि की ओर ले जाने वाला बजट है और मिडिल क्लास को मजबूती देने वाला बजट है। इन नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। रोजगार और स्वरोजगार के अभूतपूर्व अवसर बढ़, ये हमारी सरकार की पहचान रही है। आज का बजट इसे और सुदृढ़ करता है। देश और दुनिया ने पीएलआई स्कीम की सफलता देखी है। अब इस बजट में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की है। इससे देश में करोड़ों करोड़ों नए रोजगार बनेंगे। इस योजना के तहत जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वाह हमारी सरकार देगी। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। लेकिन कांग्रेस ने इस बजट को सहयोगियों को खुश करने वाला और कॉपी बजट करार दिया। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये कुर्सी बचाओ बजट है। तो संकल्प में आज इतना ही। कल फिर